हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम का रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशन लेके चले आए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब इंटेलिजेंस वो चोट्टे कहाँ मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है। 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना, मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि अजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, चट्टा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है। सब अधिकारी इनको ले आके, हम तो रहते ना वहां पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो ससुर जितने अधिकारी है ना ससुर इनको जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना उस तरह भून देते। ससुर तुम क्या कर रहा है, क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओ की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें हम कभी नहीं लौटा सकते हैं। उन चोट्टे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का। मेहरारू संगे घूमो, हम लोग हाँ कैसी हो देश भाड़ में जाएगा। आज के वक्त में देखेंगे तो काफी तकलीफ होता है। आप कभी फौज में जाइएगा ना, वहां पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके जो पूजा स्थल होते हैं ना एक पास होते हैं, वहीं पर आपको नमाज पढ़ना है, उसी के बगल में पूजा करना है, वहीं पे गुरुद्वारा में जाना है, एक ही होता है कैंपस, उसी में सब होता है। और यहाँ हम लोग मरे जाते हैं, तुम हिंदू तुम मुस्लिम तो ये अरे यार क्या करे, तो कुछ तो सिखों से सीखना चाहिए। या ये दे आर बॉर्न फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए जन्म, इतनी सेवा करते हैं ये समाज की जिसका कोई हद नहीं। काफी तकलीफ होता है जब इतनी बहादुरी से हमारे जो फौजी जो देश पे लड़ते हैं, हमारे देश के अंदर कुछ मामूली नेता के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। हम एक बात बताइए, मेरा ये वाला हाथ काटिए या ये हाथ काटिए, तकलीफ तो हमें होगी ना। तो हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे, तकलीफ तो भारत माँ को होगी। हमें इस बार काफी तकलीफ हुआ। एक्चुअली हम 6 जुलाई को हम पटना गए हुए थे। तो जैसे पटना में एंट्री किए ना, तो वहाँ चेक पोस्ट चल रहा था, तो मेरी चेकिंग वगैरह थी, तो हमको भी चेकिंग हुआ, तो मेरा सब कुछ था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। एक फौजी भाई का कोई नॉर्मल सा कोई पेपर था जो छूट गया था, तो फौजी वो कह रहा था पुलिस वाले से कि मेरा केवल पेपर छूट गया है, आप हमको जाने दीजिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो कह रहा कि नहीं जाने देंगे, फाइन भरो, ये करो। अब वो बहस थोड़ी करेगा वो लोग यार, न तो एक झापड़ देगा तो सूझ जाएंगे ये लोग, लेकिन बेचारा उससे लिए हम कहेंगे सर हम आपको दे देते हैं। तो कहा कि देखो पैसे का प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ इस बात की है कि हम अगर देश के लिए हम लोग लड़ लेते हैं और हमारा एक पेपर छूट गया है तो ये आपको नियम कानून सिखा रहा है। अभी वो भाई ऐसा दे ही रहे थे ना फौजी, तब तक एक नेता विधायक का गाड़ी गया, वो रोका तो गरिया दिए, रहे हमारा गाड़ी रोकेगा, चुपचाप सटक गए। यहाँ पे अजब हाल है यार। फौजियों के प्रति इज्जत रखनी चाहिए, कहीं पे भी उनके लिए इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। एक आम नागरिक से ज़्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए। जिस वक्त करगिल की लड़ाई हो रही थी, वो पहली लड़ाई थी जो हम लोग टीवी पे देखे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या को युद्ध के माहौल को दिखा दिया, जिससे कि हम सब एक हो गए। उस वक्त से बरखा दत्त एक पत्रकार होती थी, अभी भी हैं वो काफ़ी रिपोर्टिंग करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम लिए थे, तो छोटे छोटे थे, तिरंगा लेके भाषण देने गए थे। हम अभी बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत देश बचाएंगे। करगिल की लड़ाई को देख के हम लोग के मन में भी ना एक देशभक्ति का जुनून आ गया। ये सोच लिए कि हम भी जाएंगे तो फौज में ही जाएंगे। इसीलिए हम लोग, मैं जब 10th पास किए तो एनसीसी किए। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, फायरिंग वगैरह सब वहीं सिखाया, हथियार के बारे में हम लोग को। उसके बाद एनडीए का एग्जाम दिए हैं लोग, ताकि हम लोग जाके एक ऑफिसर रैंक की जॉब ले सकें आर्मी में। तो एनडीए का जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है एसएसबी, वो इंटरव्यू लेती है 5 दिन का। उसके बाद आगे आपको रोक लेती है मेडिकल के लिए। तो हम इलाहाबाद गए थे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ चेस्ट नंबर वगैरह सब मिलता है। तो वहाँ पे जब गए थे तो इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन बाद में काफ़ी खुशी हुआ वहाँ पे कि हम यहाँ आ गए, कुछ ही दिन बाद हम फौज में अफसर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडिकल में गए ना, तो मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप देखेंगे ना, मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, यहाँ पे 21 डिग्री का एंगल है। मेडिकल अनफिट के होने की वजह से हमको छाट दिया गया। मेरी ज़िंदगी का ना एक सपना ही टूट गया, भाई फौज में जाना चाहते। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमारे जो एनसीसी के सर थे, सूबेदार सुनील सिंह राजपूत, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, उनको कॉल किए कि सर हम एनडीए में, अब हमारा हाथ तो टेढ़ा है, अब तो हम कभी नहीं जा सकते, ना एनडीए से जा सकते ना सीडीएस से। कहे कोई बात नहीं, तुम आगे अब फर्दर कुछ और देखो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी गए थे तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब इतने महान लोग का नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अपने आप को समझाने का एक हिम्मत आया कि नहीं, अब हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग तो इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहें, आप फौजियों के लिए एक रिस्पेक्ट बनाए रहें।
हम लोग के घर के आगे से जब कारगिल के वक्त में गाड़ियां भर भर के जाती थी ट्रेन ना, हम लोग ट्रेन के ट्रैक के किनारे खड़ा होकर सब लोग सैल्यूट करते थे, जय हिंद सर। छोटे छोटे हम लोग थे। तो अभी भी आप भी जहाँ रहिए उनके रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े हैं, हमारी बदले की तकलीफ वो अपने सर झेल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए